जी ने कहा, सुमंत अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि जानते हो मुझे कैसा बेटा मिला था। मेरे जैसा बेटा तो किसी का है ही नहीं, जैसा बेटा मुझे मिला। आज वो चला गया, भले ही 14 साल के लिए गया है, लेकिन दशरथ तो हमेशा के लिए जा रहा है। बेटा भले ही 14 साल के लिए गया, लेकिन दशरथ तो अब हमेशा के लिए जा रहा है। कैसा बेटा है मेरा, जानते हो? आंखों में आंसू हैं, रोते हुए कह रहे हैं, राज सुनाए दीन बनवासु, सो सुन भय उन हरस अरास। अभी अभी कहा था बेटा तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन सूर्य की पहली किरण नहीं निकल पाई, उसी के बेटे के कान में यह संदेशा पहुंचा दिया कि तुझे बन जाना पड़ेगा। लेकिन सुमंत राज प्रासाद का संवाद पाके जिस बेटे को हर्ष ना हुआ हो, और बन जाने का संवाद सुनकर के जिस बेटे को दुख ना हुआ हो, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद भी अभी मैं जिंदा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा हृदय वज्र से कठोर है। वज्र भी इतना कठोर नहीं है जितना मेरा हृदय कठोर है। सुमंत अब मैं जा रहा हूं। कौशल्या जी ने संभाला महाराज को, बहुत संभाला। क्या कह रहे हैं महाराज, क्या कह रहे हैं आप? संभलिए संभलिए, मैं माँ हूं राम की, मैं राम की माँ हूं, मैं धैर्य धारण कर रही हूं, 14 वर्ष का इंतजार कर रही हूं। मेरा राम झूठ नहीं बोलता है, वो आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने धैर्यवान हैं, लेकिन आज धैर्य क्यों खो रहे हैं? संभलिए। कहा, कौशल्या अब नहीं रुकूंगा। सुमंत जी रो रहे हैं, कौशल्या जी संभाल रही। प्रार्थना तुलसीदास जी महाराज की। दशरथ जी बार बार एक ही बात कह रहे, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण परीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते। राम चले बन प्राण न जाहि, राम चले बन प्राण न जाई, राम चले बन प्राण न जाहि, राम चले बन प्राण न जाई, कहीं सुख लाग रहत तन माही, कहीं सुख लाग रहत बन माही, कहीं सुख लाग रहत तन माही, कहीं सुख लाग रहत तन माही। राम चले बन प्राण न जाहि,
चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लाग रहत तन माही। अब किसके लिए जीवित रहूं? 60,000 वर्ष तक मैं इस धरती पर रहा। बहुत आयु होती है 60,000 वर्ष की। कोई सुख बाकी नहीं रहा प्रधानमंत्री सुमंत जो दशरथ के जीवन से न जुड़ा हो। कौन सा सुख बाकी रह गया है? मैंने अनेकों बार स्वर्ग की यात्राएं की हैं। जो स्वर्ग जाता है वो लौट के नहीं आता है। मैंने अनेकों बार स्वर्ग की यात्राएं की हैं और स्वर्ग का राजा इंद्र जानते हो कितना सम्मान करता है? अरध सिंहासन आसन दे। 60,000 वर्ष में मुझे राम मिले। मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं। 3 काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग्य दशरथ सम नाही। मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं। लेकिन आज मेरे सामने राम चले गए और मैं लौटाता रहा, लेकिन राम लौटे नहीं। सुमंत तुम्हें भी राम ने लौटा दिया। शायद इसी का परिणाम तुझे भुगतना पड़ रहा है कि तू मेरा मंत्री है। अगर मेरा मंत्री नहीं होता, तो सामान्य नागरिक होता, तो शायद राम तुझे लौटाते नहीं। लेकिन तेरे साथ मंत्री पद जुड़ा हुआ है, इसलिए राम ने तुझे भी वापस कर दिया। राम राजा से प्रेम नहीं करता है, राम मंत्री से प्रेम नहीं करता है। मुझे लगता है कि राम तो केवल प्रेमी से प्रेम करता है, केवल प्रेमी से प्रेम करता है। वैसे बंधों अवध भुआल, सत्य प्रेम जहे राम जी पद। सत्य प्रेम है महाराज दशरथ का। जब सत्य प्रेम है तो फिर परमात्मा के आने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मरने की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप मुंह से राम कहिए, एक बार कहिए ना राम। राम राम कही राम, राम कही राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार कहा राम, कहा ना? एक बार नहीं, कितने बार कहा? 6 बार। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। कौशल्या तू एक बार राम की बात कर रही, मैं 6 बार कह चुका हूं, बार बार राम राम कहूंगा, राम राम कहता ही जाऊंगा। लेकिन राम तो नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, केवल राम चाहिए मुझे। एक बात आपको बताएं, राम जिसे मिल गया हो उसे अलग से मुक्ति पाने की क्या आवश्यकता? कल्पना करो, अलग से मुक्ति चाहिए उसे जब राम ही मिल गया। दशरथ जी कहते मुझे तो राम मिल गया है, अलग से मुक्ति पाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मुझे, मैं भले ही राम राम कह के जाऊंगा, लेकिन बार बार कहूंगा कि मुझे मुक्ति न मिले, मुझे मुक्ति न मिले। मैं मुक्ति नहीं चाहता। किस बात की मुक्ति? कैसी मुक्ति? तो फिर महाराज आपको आना पड़ेगा। कहीं इसलिए तो मुक्ति नहीं चाहता हूं कि ठीक है आज मैं मरने के लिए विवश हो रहा हूं, लेकिन मुझे राम चाहिए। मुक्ति इसलिए नहीं चाहिए कि मैं दोबारा जब आऊं तो मुझे राम का दर्शन हो, बस यही चाहता हूं, राम का दर्शन हो। इसलिए महाराज दशरथ को लंका में श्री राम का दर्शन हुआ, लंका में हुआ महाराज दशरथ को। तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो प्रमाण है कि नहीं?
महाराज दशरथ आए लंका, कहते मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। राम जिससे मिल गया हो, मुक्ति तो उसके आगे पीछे घूमती रहती है। राम की दासी है मुक्ति। बोलो किसकी दासी है मुक्ति? राम की दासी है मुक्ति। कौशल्या जी ने कहा सरजू जी का दर्शन करो महाराज, रंगनाथ जी का दर्शन करो। दशरथ जी ने कहा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा दिखाई। नहीं तो आप क्या अंधे हो गए? नहीं, मैं अंधा भी नहीं हुआ हूं। तो फिर आपको सरयू दिखाई नहीं दे रही हैं, रंगनाथ भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर सुमंत जी खड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। कहा सुमंत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहा तू भी दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर आप लगता है कि आपकी ज्योति चली गई, आपको दिखाई नहीं दिखाई तो दे रहा है। कौशल्या, इस समय कोई मुझे मृत्यु के क्षण दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे केवल श्रवण की लाश दिखाई दे रही है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। श्रवण की लाश पड़ी हुई है मेरे सामने। श्रवण कुमार की लाश दिखाई दे रही थी महाराज दशरथ। मृत्यु के समय पाप पुण्य दिखाई देता है, समझ रहे हो कि नहीं? मृत्यु के समय पाप पुण्य दिखाई देता है। इसलिए बड़े बड़े पहलवानों को मैंने मरते देखा है, तो वो तड़प रहे थे, कह रहे थे मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भूल हो गई। क्या भूल हुई? मैंने अपनी जवानी के जोश में जो मेरे पास बल था उसका मैंने दुरुपयोग किया। मैंने अपने बल का सदुपयोग नहीं किया, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इसलिए आज मेरा पाप मेरे सामने आ गया है, मैं देख रहा हूं। इसलिए कभी धन का भी दुरुपयोग मत करना। जब धन ज्यादा मिल जाए, बल ज्यादा मिल जाए तो बल का भी दुरुपयोग मत करना। यदि पद मिल जाए तो पद का भी दुरुपयोग मत करना। कभी किसी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उस समय तुम्हारे पद का, तुम्हारे धन का, तुम्हारे बल का पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे साथी सब आनंद लेते हैं, सब आनंद लेते हैं। बोलो, लेकिन उस प्रभाव का दुरुपयोग होने पर जो अपराध होता है, उस अपराध का बंटवारा कोई नहीं करता है। उसका फल उसी को भोगना पड़ता है जो उस पद के प्रभाव का दुरुपयोग करता है। और उसके द्वारा जितने भी अपराध होते हैं, उसके प्रभाव के द्वारा जितने अपराध होते हैं, पनिशमेंट उसी व्यक्ति को मिलता है। सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को परिणाम भुगतने पड़ते हैं, पनिशमेंट मिलता है। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करो। कौशल्या, धोखे से मुझसे अपराध बन गया, जानबूझ के नहीं किया, मैंने धोखे से अपराध किया, श्रवण के बाण दिया। श्रवण के माँ बाप ने मुझे श्राप दिया है, आज वो श्राप मुझे सुनाई दे रहा है। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को पूरी कथा सुना दी। कौशल्या जी ने कहा महाराज एक निवेदन कर रही हूं, आप कथा क्यों कह रहे हैं? इसे कथा नहीं कहना चाहिए। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब व्यथा सुनाई, क्योंकि ये तो व्यथा है। धोखे से ही किसी का वध हो जाए, धोखे से किसी की हत्या हो जाए और उसमें तड़प तड़प करके उसके माँ बाप प्राण छोड़ दें, बोलो भैया, तो इसको जीवन की व्यथा कहोगे कि कथा कहोगे? जल्दी बोलो, ये तो व्यथा है। लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं तापस अंध शाप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कथा सुनाई महाराज, इसको आप कथा क्यों कह रहे हैं? ये तो व्यथा है। दशरथ जी ने कहा सुनो कौशल्या,
ये व्यथा थी लेकिन ये कथा बन गई। जब मैंने श्रवण के बाण दिया, धोखे से दिया, जानबूझ के नहीं, अनजाने में अपराध बन गया, तो श्रवण ने तो मुझे क्षमा किया है, लेकिन श्रवण के माँ बाप ने मुझे क्षमा नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, उनको मनाया, बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन इतने व्यथित हो गए कि दोनों ने श्राप दे करके तड़प तड़प करके मेरे सामने प्राण त्याग दिए। तो मेरे द्वारा 3 अपराध हुए कि नहीं हुए? श्रवण और श्रवण के माँ बाप, 3 अपराध मैंने अपनी आंखों के सामने देखे कि 3 लाशें पड़ी हैं। हे कौशल्या, श्रवण के माँ बाप ने मुझसे कहा जहां मेरे बेटे की लाश हो वहां मुझे ले चलो। अंधे थे दोनों, मैं दोनों को ले गया। बहुत रोते हुए तड़पते हुए तो गए, और जिस समय श्रवण के समीप पहुंचे तो दोनों ने अपना माथा श्रवण के ऊपर पटक दिया, और उसी समय माता पिता दोनों ने महाप्रयाण कर लिया, तड़पते तड़पते। ये आंखों से मैंने दृश्य देखा है, मैं अभी भुला नहीं पा रहा हूं। मृत्यु के समय वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया है। वही तो श्रवण की लाश पड़ी है, श्रवण के समीप में ही उनके माता पिता की लाश पड़ी हुई है, और आज मैं देख रहा हूं। लेकिन कथा इसलिए कह रहा हूं, व्यथा है ये, लेकिन कथा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में संतान का योग नहीं था। संतान का योग नहीं था मेरे जीवन में। मैं ज्योतिष भी जानता हूं कौशल्या, मैंने 3 विवाह किए, लेकिन मैं जानता था कि संतान का योग नहीं है। फिर योग कैसे बना? श्रवण के माँ बाप का श्राप वरदान बन गया मेरे लिए। वरदान कहा, श्रवण के माँ बाप ने मरते मरते ये कहा कि दशरथ, पुत्र के वियोग में जिस तरह से तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे, ये मैं श्राप देता हूं। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये महाभाग ने श्राप भले ही दिया है, शायद इनका श्राप वरदान बन जाए, इसी निमित्त संतान का योग बन जाए। तो ये सत्य है कौशल्या कि श्रवण के माँ बाप का श्राप मेरे लिए क्या बन गया? वरदान बन गया, वरदान बन गया। मैं समझ गया था कि पुत्र होगा, पुत्र होगा, निश्चित होगा। और आज वही स्थिति आ गई है कि मैं तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मेरा पुत्र इतना आदर्शवादी है, इतना आदर्शवादी है कि वो माता पिता के बिना रह नहीं सकता। लेकिन आज वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं बार बार उसको मनाता रहा, बार बार लौटाता भी रहा, लेकिन वो लौटा नहीं, मेरी बात नहीं माना, चला गया। इसका मतलब है कि वो श्राप जो है विवश कर रहा था राम को जाने के लिए, श्राप विवश कर रहा है मुझे मरने के लिए, लेकिन श्राप वरदान बन गया कि परब्रह्म परमात्मा भी निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर भगवान संतान के रूप में मुझे प्राप्त हो गया है। इसलिए वो व्यथा तो थी, लेकिन व्यथा कथा हो गई, क्योंकि वो भगवान इंसान बनकर के, पुत्र बनकर के मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए जिसे पुत्र के रूप में परमात्मा प्राप्त हो जाए वो व्यथा नहीं, वो क्या है? कथा है। बोलो, परमात्मा की प्राप्ति कथा है कि नहीं? आप सब देख रहे हो, ये जो कर रहे हो आयोजन, किसकी प्राप्ति के लिए आयोजन कर रहे हो? परमात्मा की प्राप्ति के लिए आयोजन कर रहे हो। बोलो, कर रहे हो कि नहीं? और आज ये कथा ही भगवान के रूप में है जिसे आप सुन रहे हो। किसके रूप में ये कथा है? भगवान के रूप में है। ये भगवान का ही दर्शन हो रहा है। इसको केवल कथा मत मानना, ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। बस अंतर इतना है कि ये कृति के रूप में रामचरितमानस है, लेकिन साक्षात जब
कथा होती है तो भगवान की आकृति प्रकट हो जाती है कथा में, जिसे सुन करके आप आनंदित और प्रमुदित होते हो। इसलिए तापस अंध शाप शुद्धि आई और कौशल्य सब कथा सुनाई। 6 बार राम राम कहा, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुर धाम। महाराज चले गए। इधर चित्रकूट में भगवान राम हैं। भगवान राम को पता लग गया कि मेरे पिताजी का प्राणांत हो गया। भगवान रोए चित्रकूट में, मंदाकिनी के तट पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत महत्वपूर्ण बात है, विचारणीय बिंदु है, जरा समझना। भगवान राम मजबूर हैं कि वो पिता की अंत्येष्टि में नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्मण तो मजबूर नहीं है। क्यों भाई, क्या लक्ष्मण मजबूर हैं? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। लक्ष्मण जी जा सकते थे और लक्ष्मण जी आ भी सकते थे। क्यों, चले जाते और आ जाते, उनके लिए कहीं कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई उनके लिए प्रतिबद्धता नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राम के लिए प्रतिबंध है कि राम नहीं जा सकते, पुर न जाऊं 10 वरीशा, लेकिन लक्ष्मण के लिए ये नियम लागू नहीं है। ऐसी कंडीशन में राम जी लक्ष्मण को भेज सकते थे कि जाओ और मैं तो चित्रकूट में ही रह रहा हूं, लौट के आ जाना, लेकिन पिताश्री का शरीर शांत हो गया है, जाओ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करो, उनकी अंत्येष्टि में भी सम्मिलित हो। लक्ष्मण जी वायु के वेग से जा सकते थे, ये आवश्यक नहीं कि रथ, और रथ की भी जरूरत पड़ती तो कोई दिक्कत नहीं, समीप में श्रृंगबेरपुर था, निषाद से कहते कि व्यवस्था कर दो। क्यों भाई, निषाद व्यवस्था कर देता, लक्ष्मण जा सकते थे? नहीं, भगवान राम ने लक्ष्मण से नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने भी नहीं सोचा जब प्रभु नहीं कह रहे। सीता जी के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं था, सीता जी को चला जाना चाहिए था, लक्ष्मण जी को भी चला जाना चाहिए था, अथवा राम जी को भेज देना चाहिए था, लेकिन तीनों ने मंदाकिनी जी में श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों नहीं गए साहब, तीनों नहीं गए। राम जी तो वचनबद्ध हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी जब ननिहाल से भरत आ सकते हैं तो चित्रकूट से ही जा सकते, लक्ष्मण के नहीं जा सकते? बोलो भाई, दशरथ जी के प्राणांत के बाद ही तो भरत जी आए, और वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया है, भरत को बुलाया, शत्रुघ्न को बुलाया, कश्मीर से बुलाया। अयोध्या से जितना दूर कश्मीर है भौगोलिक दृष्टि से आप देख लीजिए, उतना दूर चित्रकूट नहीं है। अयोध्या से चित्रकूट पास में है, चित्रकूट से अयोध्या पास है, लेकिन कश्मीर से अयोध्या बहुत दूर है। भरत को कहां से बुलाया गया? कश्मीर से बुलाया गया। कितनी दूरी है प्यारे, इसमें भी रहस्य है, रहस्य से भरा हुआ ये ग्रंथ है। इसमें तो इतने भाव भरे पड़े हैं कि समुद्र की गहराई को भी कोई माप नहीं सकता है, लेकिन शायद कोई समुद्र की गहराई को भविष्य में माप ले, नाप ले, लेकिन उसका कोई मापदंड तैयार हो जाए। लेकिन रामचरितमानस की गहराई को मापने का तो अभी तक कोई मापदंड नहीं बना। बड़े बड़े महापुरुष आए चले गए, आज भी हैं और आगे भी होंगे, लेकिन मानस की गहराई को कोई नहीं माप पाया कि कितना गहरा ग्रंथ है। लेकिन यहां लक्ष्मण को नहीं भेजा, सीता जी से भी नहीं कहा, यह भी नहीं कहा कि तुम जाओ या ना जाओ, कोई चर्चा ही नहीं हुई इस संदर्भ में। प्यारे, इस संदर्भ में चर्चा नहीं हुई। तो क्या सीता जी का मन नहीं है जाने का? सीता जी और लक्ष्मण जी का ये दोनों का एक संकल्प है। अब सुनिए जरा, अयोध्या में ये संकल्प हो चुका है। क्या हो चुका है?
सीता जी को रोका गया था कि मत जाओ मेरे साथ, लक्ष्मण जी को भी रोका गया कि तुम मत जाओ मेरे साथ। बोलो, रोका लक्ष्मण को और सीता को, लेकिन दोनों का जवाब सुनिए, दोनों का उत्तर। अब जरा कान लगा के सुनना। सीता जी क्या बोली? जहीं लगनाथ नेह अरुणाते, पिय विनतीय तरण हूँ तात। बार बार प्रभु मूरत जोही, लागे तात बयार न मोही। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हो मुदित दिवस जिम को की। हे स्वामी, एक पल एक क्षण भी मैं आपके चरणों से दूर नहीं रह पाऊंगी। भगवान राम ने कहा यदि दूर कर दिया तो सीता जी कहती कीर्तन प्राण की केवल प्राण। अगर आपने एक पल के लिए भी अपने से दूर कर दिया मुझे, तो फिर शरीर तो रहेगा लेकिन प्राण नहीं रहेंगे। समझ में बात आई कि नहीं? शरीर रहेगा लेकिन प्राण नहीं रहेंगे। शरीर पड़ा रहे लेकिन प्राण नहीं रहेंगे यदि आपने अलग कर दिया तो। अब समझ में बात आई कि नहीं? सीता जी प्रतिज्ञा करके आई हैं कि अगर एक पल के लिए भी आपने अलग कर दिया तो निश्चित रूप से मेरा शरीर भले ही रहे लेकिन प्राण नहीं रहेंगे। प्राण तो आपके पास ही होंगे, शरीर कहीं भी। आप कहोगे फिर 14 महीने लंका में कैसे रही, हरण हो गया? प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? चलिए उत्तर लीजिए, अब उत्तर लो, क्योंकि समाधान दे रहा हूं, इसलिए किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। नहीं बाद में जाके खोपड़ी खराब करो वहां घर में जाके घर वालों की कि क्या सुनाया था, कैसे सुना दिया, ऐसा था ही नहीं। ऐसा घर वालों की खोपड़ी खराब मत करना, ना पड़ोसी की करना, मुझसे बात करना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों के बाद बरसों में होगी बातचीत, कोई दिक्कत नहीं। परसों तक तो मुझे रहना ही रहना है, चिंता मत करना। समाधान पहले यही दे रहा हूं। यदि कहीं कोई शंका रह जाए तो मैं अभी हूं ना, कल परसों 2 दिन समाधान करूंगा। समाधान के लिए ही हूं, समाधान करने के लिए ही आया हूं, शंका तो रहेगी नहीं। सीता जी का ये संकल्प है, जबकि कहा गया था कबहू पितुग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। चाहे तो अयोध्या में रहो चाहे जनकपुर में रहो। कहे नहीं, ना मुझे अयोध्या में रहना ना जनकपुर में रहना। अरे सास ससुर के पास रहो, माता पिता के पास रहो, का कोई संबंध नहीं। पति के बिना तो पति विहीन सब शोक समाजू। पति के बिना तो ये समाज सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। बोलो, नारी का यही भाव होना चाहिए ना, पति प्रधान है। पति है तो सब है, पति है तो सारे संबंध हैं, और पति यदि नहीं है तो संबंधों का कोई तात्पर्य नहीं है। फिर तो बस एक ही संबंध रह जाता है पति के बाद, जगतपति। कौन सा संबंध रह जाता है? जगतपति, बस और कोई नहीं, भगवान के अलावा और कोई दूसरा नहीं। नारी की बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है, साधारण नहीं है तुम्हारा व्यक्तित्व। अपने को हल्का मत लिया करो, तुम्हारा वजनदार व्यक्तित्व है, बहुत बड़ी साधना है। इस जगत में सबसे बड़ी साधना है नारी की, कि पति के प्रति समर्पित है। पति से जो भी परिवार जुड़ा है, जो भी रिश्ते नाते जुड़े हैं, पति के कारण वो सबको मानती हैं। और पति चला जाता है तो केवल जगत पति के चरणों में समर्पित हो जाती है और जीवन गुजार देती है। ये भारत की नारी है। अपने मन से एक पल नहीं चलती है, एक क्षण नहीं रहती अपने मन से। पति के संरक्षण में, जगतपति के संरक्षण में, 2 ही संरक्षण महत्वपूर्ण है। आज सीता जी ने कहा मुझे न पिता के यहाँ रहना है और न ससुर के यहाँ रहना है, मुझे तो पति के पास रहना है, जहां मेरा पति रहेगा वहीं रहूं। तो सीता तुम नहीं मानोगी। किशोरी जी ने कहा आप कहेंगे तो ये शरीर अयोध्या में रह जाएगा लेकिन प्राण तो आपके साथ जाएंगे। तो फिर 14 महीना लंका में कैसे रहेंगे?
लंका में कौन कहता रही 14 महीने? ये तो माया की सीता रही 14 महीने लंका में, असली सीता नहीं रही 14 महीने। कान खोल करके सुन लो, माया की सीता, असली सीता कहाँ रही? सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। प्रभु पद धरहिए अनल समानी, प्रभु पद धरहिए अनल समानी, जवहि राम सब कहा बखानी, 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 प्रभु पद धरहिए अनल समानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी, प्रभु पद धरहिए अनल समानी। भगवान के श्री चरणार विंदों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई, तो अग्नि में रही। भगवान का प्रादुर्भाव अग्नि से ही हुआ है। किससे हुआ है? अग्नि से हुआ है। मूल अग्नि है इसमें। यज्ञ से चरु लेकर के प्रकट कौन हुए थे? बोलो, पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि में भगवान का वास है, अग्नि से ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए मूल जो भगवान का निवास है वो अग्नि में है। इसलिए सीता जी अग्नि में समाहित हो गई। प्रभु पदधर भगवान के चरणों का ध्यान करती हूँ। निज प्रतिबिंब राख और सीता, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? छाया